बारिश की शाम अक्सर आसमान में एक अलग सी लाली छोड़ जाती है। रजनी भी कुदरत की इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी कि अचानक वंदना की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। मम्मा, यह लो आपकी चाय। वंदना को पता था कि रजनी को बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना बेहद पसंद है, इसलिए जब भी कभी वह कॉलेज से जल्दी आ जाती तो दोनों माँ बेटी साथ बैठकर चाय पीते थे और गप्पे मारते। शाम को फ़ोन की घंटी बजी। रजनी के फ़ोन उठाते ही सामने से वंदना की आवाज़ आई, मम्मा, आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी। आप परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। मैं खाना बना कर रखूँगी। हाँ, बाहर से कुछ खाकर मत आना। रजनी की हिदायत सुनकर वंदना ने भी हामी भर दी। वह माँ की चिंता बखूबी समझती थी। फ़ोन रखते ही रजनी की नज़र दीवार पर लगे वंदना और अनूप की तस्वीर पर चली गई। अनूप वंदना को गोद में लिए था। यह तस्वीर तब की थी जब वंदना 3 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना वंदना को खूब भाता था। वे तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहां जाया करते। यही सब सोचते सोचते रजनी कब 24 साल पीछे चली गई उसे पता ही न चला। रजनी और अनूप की अरेंज्ड मैरिज थी। अनूप जहां शांत स्वभाव का व्यक्ति था तो वहीं रजनी खुश मिजाज, हंसती खिलखिलाती रहने वाली लड़की। वंदना के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे रजनी भी अनूप के साथ घर गृहस्थी में रमती गई, लेकिन अनूप का कम बोलना, हर बात पर सीमित सा जवाब देना रजनी को अक्सर परेशान कर देता। रजनी ने कई बार अनूप से इस तरह की व्यवहार को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार अनूप उसकी बात को टाल जाता या कोई और बात शुरू कर देता। खैर, रजनी भी उसके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने लगी। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। अनूप रजनी के जीवन में विवाह के 2 वर्ष बाद वंदना आ गई। रजनी अक्सर सोचती कि वंदना के आने से घर में रौनक सी आ गई है। शायद अनूप के व्यवहार में भी अब बदलाव आ जाए, मगर ऐसा न हो सका। अनूप वंदना से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना जैसे हर पिता करता है। अनूप भी वंदना को सिर आंखों पर रखता। आखिर संतान के सामने तो बड़े से बड़े कद का व्यक्ति भी खुशी खुशी झुककर उसका खिलौना बन जाता है। एक शाम अचानक रजनी की सास की तबीयत बिगड़ गई। रजनी ने जी जान से उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी रजनी पर आ गई। सास के जाने के बाद ससुर जी और ननद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे रजनी की सास के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। सास ने सभी को इसकी सख्त हिदायत जो दे रखी थी। अलमारी खोलते ही उसमें से अनूप और पायल की बचपन की तस्वीरें निकली। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, लेकिन प्रेम भी भरपूर था। पायल ने नम आंखों से अनूप के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें माँ ने दोनों को तैयार करके स्कूल ड्रेस में स्टूडियो ले जाकर फोटो खिंचवाया था। रजनी भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरियाँ निकाल रही थी, जिसमें वे अपने मन की बातें लिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभाल कर रखे थे, जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत अनूप का भी था, जिसे देखकर रजनी चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे सभी की नज़रों से छिपाकर मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त सुधा अनूप के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। रजनी ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंत होने से पहले ही रजनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खत में अनूप ने रजनी से विवाह न करने का जिक्र किया था। चूँकि माँ के सामने वह इस तरह की बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल अनूप अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, लेकिन समाज
और माता पिता के दबाव के कारण वह कभी भी अपनी बात नहीं रख पाया था और दबाव में आकर ही उसने रजनी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। शाम जैसे जैसे ढलने लगी थी, रजनी को अपने जीवन का सूरज भी ढलता हुआ नजर आ रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो गया था कि अनूप की इतनी सालों की चुप्पी के पीछे का कारण उसका जबरदस्ती हुआ विवाह था। पर रजनी की भी क्या गलती थी? उसने तो हर कदम पर अनूप का साथ दिया, उसके परिवार को अपना माना, लेकिन अब वह क्या करे? रजनी ने कुछ दिन बाद घर का माहौल सामान्य होने पर अनूप से अपने मन की बात खत में लिख कर कह दी। अनूप, मैं जानती हूँ कि शायद यह समय इन बातों का नहीं है, लेकिन अब इस तरह सारा सच जानकर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ी होती है, लेकिन इस रिश्ते में आपका सच तो हमेशा अधूरा ही रहा। आपने माँ जी को खत लिखकर अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन क्या कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? मैंने इस शादी में खुद को हमेशा अकेला ही पाया, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, यह सोचकर खुद को मनाती रही। आज जब सारा सच मेरे सामने है, तो मैं कैसे आपके साथ इस अधूरे रिश्ते में रह लूं? मैं हमारे इस रिश्ते को अच्छे मोड़ पर छोड़कर जाना चाहती थी, ताकि वंदना जब बड़ी हो तो वह खुद को अकेला महसूस न करे। रजनी ने कुछ दिनों बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। अनूप ने उसे समझाना चाहा, लेकिन रजनी के आगे उसकी एक न चली। हाँ, वंदना से मिलने अनूप आता रहता था और रजनी ने भी कभी वंदना को अनूप से अलग करने की कोशिश नहीं की। रजनी और अनूप बेशक अलग हो गए थे, लेकिन वंदना उनके बीच एक महीन लेकिन मजबूत डोर की तरह थी। वंदना अक्सर पापा के बारे में पूछती तो रजनी उसे अनूप के पास मिलाने ले जाती। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी दोनों साथ जाते, ताकि वंदना को कभी किसी एक की भी कमी महसूस न हो। समय के साथ साथ वंदना भी समझने लगी थी कि उसके माता पिता अलग रहते हैं, लेकिन उसने कभी वंदना से कोई सवाल नहीं किया। रंजनी भी अनूप को लेकर बहुत सामान्य व्यवहार करती। अलग रहते हुए भी दोनों ने कभी वंदना को अलगाव का एहसास नहीं होने दिया। समय के साथ साथ उसने भी माता पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था। आज भी अनूप वंदना से मिलने रजनी के घर आता है और तीनों बैठकर घंटों बतियाते हैं। न अनूप ने कभी रजनी को लेकर वंदना से कुछ गलत कहा और न ही रजनी ने कभी अनूप का सच प्रिया से जाहिर किया। वंदना का जब मन करता वह भी पिता से मिलने चली जाया करती। माता पिता का अलगाव कभी वंदना के जीवन में खालीपन नहीं लाया। माता पिता का तलाक या अलगाव का असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है, पर सूझबूझ और समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं और बच्चों का साथ मिले तो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती है। रजनी तस्वीर को देखते हुए यही सब सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और रजनी एक झटके में अतीत से वर्तमान में लौट आई। खोलते ही सामने अनूप और वंदना खड़े थे। मम्मा, जल्दी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हम तीनों आज साथ खाना खाएंगे। कहते कहते वंदना अनूप और रजनी के गले में हाथ डालकर झूल गई। रजनी और अनूप भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।